नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारा चर्चा का विषय है सूर्य, जो कि मेष राशि अपनी उच्च राशि से परिवर्तन होकर 14 तारीख शाम को वृषभ राशि में जाएंगे। और वृषभ राशि में प्रवेश करने के बाद एक महीने तक इनके अलग अलग 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेंगे, आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के जातकों के ऊपर जो प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य जो है पंचम स्थान का मालिक है, और पंचम स्थान का मालिक होने के बाद उनके सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा। सेकंड हाउस में प्रवेश करने से इनको कुछ आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कुछ आय के साधन बढ़ेंगे, और कुछ रुका हुआ धन भी मिल सकता है, उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। परंतु इनको अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए। वार्तालाप में थोड़ा सा मीठापन लेकर आएँ, थोड़ा सा शांत होकर बात करें। कोई भी अपने मुंह से ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को थोड़ा सा भी हर्ट हो। तो इनके आमदनी के साधन बढ़ेंगे, और इनको थोड़ा सा मीठे का सेवन भी करना चाहिए। मीठे का सेवन करेंगे तो ये मीठा बोलेंगे। संतान पक्ष के प्रति अगर इनके दिमाग में कोई चिंता चल रही थी तो इस समय में इनकी पूरी हो जाएगी। अगर किसी को संतान नहीं है तो संतान इस महीने में थोड़ा सा संतान का योग बन सकता है, संतान के लिए कोशिश कर सकते हैं। और अगर संतान का करियर रुका हुआ था तो आगे इनको उस तरफ से कुछ शुभ समाचार मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि का। वृषभ राशि में सूर्य जो है चतुर्थ भाव का मालिक होकर इनके लगन में प्रवेश करेगा। तो लगन में प्रवेश करने के बाद इनके आय के साधन बढ़ेंगे, कोई नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, कोई ना कोई नया अनुबंध भी आ सकता है। परंतु सूर्य जब मस्तक पर आ जाता है तो थोड़ा सा कारण इनको क्रोध भी आ सकता है। उसको ये शांत रखें, अपने आप को संयमित रखें, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जो इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वैसे तो वृषभ राशि का स्वभाव ही होता है थोड़ा सा धीरे धीरे सोच समझ के डिसीजन लेना, पर अगर मस्तक पर सूर्य का प्रवेश हो गया तो हो सकता है इनको कुछ ऐसे लाभ के प्रलोभन मिल जाएं कि ये सोचें कि जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया जाए। तो इससे इन्हें बच के रहना है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। और अगर ये मकान वाहन कुछ खरीदना चाह रहे थे तो इस समय में इनका वो काम भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि में थर्ड हाउस का स्वामी होने के बाद इनके ये द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। द्वादश भाव में प्रवेश करने और लगन में इनके राहु है। तो हो सकता है ये जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेना चाहें, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें, कोई इनको प्रलोभन दे, तो इस चीज़ से इनको बचना है। अगर इन्होंने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी ऐसी जगह काम में पैसा लगा दिया, तो इनके जल्दी रिटर्न मिलने की उम्मीद कम है। तो इनको बहुत सोच समझना है, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें, थोड़ा सा सोचें समझें। और किसी मामले में अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो उस काम को ये पोस्टपोन कर दें। 2 महीने के बाद अगर ये किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में सूर्य जो है सेकंड हाउस का स्वामी होने के बाद इनके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट जब प्रवेश करता है तो उसको लाभ के मौके मिलते हैं, वहाँ पर वो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर इनको सूर्य जो है शुभ फल देने वाले हैं। अगर इनका कोई रुका हुआ धन है तो इनको प्राप्त हो जाएगा, कहीं से इनका लोन वगैरह इन्होंने लेना था वो भी इनका पास हो जाएगा। किसी नए काम में अगर ये डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं। पर कर्क राशि के लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा इनको शांत रह के सोच समझ के अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको लॉन्ग लास्टिंग फायदे होंगे। और इनके व्यवसाय में भी उन्नति होगी। अगर इन्होंने कोई पहले से व्यवसाय सोचा हुआ था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसकी ये शुरुआत का मौका बहुत अच्छा है, इनको फ़ायदा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों के ऊपर। सिंह राशि
का जो है लगन का स्वामी है और इनके 10th हाउस में आएगा। तो 10th हाउस में आने के बाद इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास किए हुए थे, कोई कंपटीशन दिए हुए थे, जिनके रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है, जिसका इनको इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इनके फेवर में रिज़ल्ट आ सकते हैं और इनको गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस हैं। कुछ नौकरी लोगों की इस दौरान लॉकडाउन के पीरियड में कई लोगों की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ी हुई थी। तो अगर सिंह राशि का कोई जातक है तो उसको नई नौकरी के भी चांसेस हैं और वो बेटर मिलेगी। और किसी की प्रमोशन रुकी हुई थी तो ये तो गारंटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर रुकी हुई प्रमोशन इनको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में द्वादश भाव का स्वामी होके इनके भाग्य स्थान में आएगा। तो ये कोई ना कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, कोई विदेश व्यापार करेंगे, आयात निर्यात का काम करेंगे। और उसमें अभी मैं इनको सलाह दूंगी कि ज़्यादा पैसा ना लगाएं, थोड़ा सोच समझ के लगाएं। तो सोच समझ के लिए वो डिसीज़न जो है इनका पैसा फंसाएगा नहीं। आयात निर्यात के व्यापार का अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती इनको कितना आगे वो बढ़ेगा। हाँ, 1 महीने के बाद अगर ये डिसीज़न लेते हैं तो इनको कामयाबी मिल जाएगी। इस व्यापार में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हैं, जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। और अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सैनिटाइज़र होते हैं और मेडिसिन्स वगैरह, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह की मार्केट रिसर्च करके उसमें थोड़े स्केल पर ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि का जो ये 11th हाउस का लॉर्ड है और उनके अष्टम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर इनको थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है इनकी कुछ हेल्थ सफ़र करे। इनको बीपी वगैरह चेक करा के रखना चाहिए। प्रॉपर्टी के अगर परिवार में कोई मनमुटाव चल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी के मामले अटके हुए थे, तो इस समय में पूरा हो जाएंगे। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो अभी ना लेके 2 महीने के बाद अगर डिसीज़न लेंगे तो इनको कामयाबी मिल जाएगी। और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए अभी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे काम चलेगा, एकदम से काम चलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। अब हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का 10th हाउस का स्वामी होने के बाद इनके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो इन्होंने कभी हो सकता है काफ़ी पहले प्रयास किया हो कि इनका कोई पार्टनरशिप में काम चल जाए, किसी काम के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, कोई डील साइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस समय इनकी डील जो है वो पूरी हो सकती है। और अगर कोई नए पार्टनरशिप के लिए इनको इनवाइट करता है, कुछ इनको कोई नए योग बनता है, कोई इनको नए कोशिश करता है, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये आगे बढ़ तो सकते हैं परंतु सोच समझ के आगे बढ़ें, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें और किसी लालच में ना फंसें। क्योंकि इनके 3rd हाउस में शनि और बृहस्पति की युति है और इनके 2nd हाउस में केतु हैं, जो कि कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई व्यवसाय के लिए कोशिश करेंगे। तो कहीं कोई गलत डिसीज़न ना हो जाए, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें, सोच समझ लें, पेपर्स को ध्यान से पढ़ें, तभी कोई डॉक्यूमेंट साइन करें। और कोई जो इनको पार्टनरशिप के जो ऑफर आते हैं उसके ऊपर पहले मार्केट का रिसर्च करें, उसके बाद ही ये आगे बढ़ें तो इनके लिए शुभ रहेगा। अब आते हैं हम धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में जो सूर्य आ जाएंगे वो इनके 6ठे हाउस में आएंगे और इनके भाग्य स्थान का स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामी होने के बाद 6ठे हाउस में इनको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। जो काम की ये कोशिश कर रहे हैं वो थोड़े से स्लो हो सकते हैं, कभी थोड़ी सी टेंशन का भी सामना इनको करना पड़ सकता है। इनको विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्टमक से नीचे के पार्ट का ध्यान रखना है, कोई ऐसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ना अपनाएं और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रख के अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको
कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी थोड़ी सी मधुर रखें तो इनके लिए ठीक रहेगा। अब हम आते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ऊपर जो है, मकर राशि में ये पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम स्थान में प्रवेश करने के बाद इनको संतान की तरफ से अगर इनको कोई टेंशन काफ़ी समय से चली आ रही थी तो वो इस समय में दूर हो जाएगी। उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। संतान अगर इनके लिए कोई नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी तो इस महीने कामयाबी के पूरे चांसेस हैं। इनको कोई शुभ समाचार मिलेंगे और कोई नव दंपत्ति जो संतान का प्रयास कर रहे थे, संतान के लिए प्रयत्नशील थे, उनको भी शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है, परंतु हेल्थ का इनको फिर भी ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में सप्तम स्थान का स्वामी होने के बाद ये इनके फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। फोर्थ हाउस में प्रवेश करने से ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में उन्नति के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो इनको चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे और जो इनके पुराने जो काफ़ी समय से जो कोशिश कर रहे थे अपने काम के लिए वो इनको कामयाब हो जाएगी। वाहन खरीदने का, भवन खरीदने का जो ये काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे वो इस समय में पूरा हो जाएगा और इनको शुभ समाचार मिलेंगे। इनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में ये पंचम स्थान का स्वामी होने के बाद इनके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। थर्ड हाउस में प्रवेश करने को इनको थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। छठे हाउस का स्वामी होने के बाद इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इनको विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बाहर का खाना पीना कम करना है और जैसे कि इन्फेक्शन सभी जगह फैला हुआ है और बहुत जल्दी कि कोई राशि ऐसी होती है जिसके जातक जो हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो रेजिस्टेंस इतनी मजबूत होती है कि वो कहीं भी जाएं तो अपनी रेजिस्टेंस से अपने आप को बचा लेते हैं, परंतु मीन राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। थर्ड हाउस में प्रवेश करने के बाद इनको थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उससे इनको बच के रहना है। थोड़ा सा डर्टी प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी गंदगी जमा होती है वहाँ से थोड़ा सा बच के रहें, वहाँ से उस जगह को अवॉइड करें। जहाँ पर थोड़ी सी स्मेल भी आती है तो उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि इनको अपनी एक बार अगर सेहत ख़राब हो जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती, बिगड़ तो बहुत जल्दी जाती है, उसको सुधारने में समय लगता है। तो इनको विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और इस समय में 1 महीने तक अगर ये बाहर कहीं जाते हैं, बाहर से आने के बाद, घर में आने के बाद सबसे पहले इनको अपने आप को शावर लेना है, नहाना है। अच्छे से नहाने के बाद और जो भी कपड़े ये पहन कर आते हैं उनको तुरंत वॉशरूम में धोने के लिए डाल दें। इनको डर्टी कपड़े भी इस्तेमाल नहीं करने, विशेषकर इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो 1 महीने तक अगर ये रखेंगे तो आगे सुरक्षित भी रहेंगे और इनको कोई परेशानी भी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ और जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपके साथ बात करने का मौका देंगे, ज्ञान बांटने का मौका देंगे। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मन में कोई दुविधा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगी। आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। अब जो भी आपके सवाल हैं, आपके सवाल के साथ साथ मुझे आपके क्वेश्चंस भी मिलने चाहिए और आपकी बर्थ डिटेल भी अगर आप देंगे तो मुझे सुविधा रहेगी आपके जवाब देने में। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी।